शिवाय। पिछले भाग में हमने देखा उज्जैन के महाकाल का रहस्य, जहां समय भी थम जाता है और मृत्यु भी झुक जाती है। लेकिन अब यह यात्रा हमें ले जाती है एक ऐसी कथा की ओर जहां एक राक्षस भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बन गया, रावण। एक ऐसा नाम जिसे हम अक्सर केवल अहंकार और अधर्म से जोड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही रावण शिव का परम उपासक भी था? कहा जाता है रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसी तपस्या की जो आज तक किसी ने नहीं की। वह वर्षों तक ध्यान में लीन रहा, ना भोजन ना विश्राम, सिर्फ एक लक्ष्य, भगवान शिव को प्राप्त करना। लेकिन जब उसकी तपस्या से भी शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने देवताओं को भी हिला दिया। उसने अपने ही सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करने शुरू कर दिए। पहला सिर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे ही उसने अपने 9 सिर अर्पित कर दिए। जैसे ही वह अपना 10वां सिर चढ़ाने वाला था, तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने रावण को रोका और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे जीवन दान दिया, और फिर उसे एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया और कहा, यदि तुम इसे लंका ले जाकर स्थापित कर दोगे तो वहां मेरी शक्ति सदा के लिए स्थापित हो जाएगी। लेकिन एक शर्त थी, इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण ने यह शर्त स्वीकार की और निकल पड़ा लंका की ओर। लेकिन देवताओं को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि अगर शिव स्वयं लंका में स्थापित हो जाते तो रावण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। तब देवताओं ने एक योजना बनाई। रास्ते में रावण को एक साधारण ग्वाले के रूप में भगवान गणेश मिले। रावण को कुछ समय के लिए विश्राम चाहिए था, लेकिन वह शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता था। उसने उस ग्वाले से कहा, कुछ समय के लिए इसे पकड़ लो। गणेश ने कहा, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा, और कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग ने धरती को स्पर्श किया, वह वहीं स्थिर हो गया। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह उसे हिला नहीं पाया। कहा जाता है वही स्थान आज बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है, जो आज झारखंड के देवघर में स्थित है, जहां लाखों श्रद्धालु दूर दूर से चलकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस कथा के साथ जुड़े हैं कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। कहा जाता है इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक चंद्रकांत मणि स्थापित है, और आश्चर्य की बात यह है कि उसी मणि से आज भी लगातार जल की बूंदें टपकती रहती हैं। बिना किसी स्रोत के यह जल कहां से आता है, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इतना ही नहीं, यह स्थान केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि एक शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि यही माता सती का हृदय गिरा था, इसी कारण इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों का वास एक साथ माना जाता है। एक और अद्भुत मान्यता यह भी है, यहाँ शिव को वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ चढ़ाया गया जल रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। दूर दूर से लोग असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक उपचार का स्थान है। और कुछ ग्रंथों के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग सतयुग से ही स्थापित है, यानी यह केवल एक कथा नहीं बल्कि हजारों वर्षों से जीवित आस्था है। तो क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर एक ऐसा सत्य जिसमें विज्ञान से भी परे कुछ छिपा हुआ है? और अगर सच में यहाँ का जल रोगों को ठीक कर सकता है, तो क्या भगवान शिव आज भी वैद्य के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं? अगर महादेव की कृपा पर आपका विश्वास है तो ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी भावना जरूर व्यक्त करें। और अगले भाग में हम जानेंगे उस ज्योतिर्लिंग के बारे में जहाँ एक श्राप भगवान शिव को स्वयं प्रकट होने पर मजबूर कर देता है।